Hello students, this is English class, lesson 3rd, Positive Health. Positive health has been taken from the Complete Health Encyclopedia written by Shobhra Datta. She argues that positive health is a matter of disciplined daily routine, including good eating habits and tension-free minds. And she believes that homemade remedies are very effective to treat many diseases, so too much dependence on doctors is undesirable. Health is a positive state of physical and mental well-being. When we feel secure by being physically healthy and free from disease, by feeling content and by being in comfortable and clean environment, we are in the state of positive health. Our house and harmonious interaction with the family members, neighbors and friends help us to stay well mentally. ये स्टूडेंट्स इसमें बताया है सबसे पहले तो हेल्थ क्या है. हेल्थ इज़ पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग. दोनों सिचुएशन देखी जाती हैं इसमें, फिजिकल और मेंटल. जो वेलबींग है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उसी को, और वो भी पॉजिटिव स्टेट में, उसी को हेल्थ बोलते हैं. और इसमें जब हम सिक्योर फील कर पाते हैं, फिजिकल हेल्थी, फ्री फ्रॉम डिजीज एंड बाय फीलिंग कंटेंट, लिविंग इन कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट, पूरी तरीके से डिजीज़ फ्री और संतुष्ट जीवन हम जीते हैं कंफर्टेबली पूरे क्लीन एनवायरनमेंट में, तो ये पॉजिटिव हेल्थ कहलाती है. इस तरीके से हम पॉजिटिव हेल्थ में रह सकते हैं. तो इसमें यही बताया डियर स्टूडेंट्स कि जो फैमिली मेम्बर्स के साथ हार्मोनियस इंटरेक्शन है, अपने नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो हमें मेंटली रूप से वेल रखता है और हमारे पॉजिटिव हेल्थ में हेल्प करता है. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ. अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो लेखिका कहना चाह रही कि इसमें पूरे वर्ल्ड में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो पॉजिटिव हेल्थ को जीते हैं. इन द रिच एंड डेवलप्ड कंट्रीज, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, neighbors or maybe stranger, and friendship is sometimes restricted to business contact. इसमें बताया जिस तरीके से डेवलप्ड कंट्रीज़ में हम देखें तो वहाँ के जो लोग हैं अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं, ना कोई फ्रेंडशिप, ना कोई नेबरहुड, और अगर फ्रेंडशिप भी है तो सिर्फ बिजनेस कॉन्टेक्ट्स है. एकाकी जीवन उनका होता जा रहा है. इन दोज कंट्रीज एनवायरमेंटल कंडीशंस हैव इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड देयर इज़ ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू बाय मोस्ट ऑफ लाइफ्स कंफर्ट. उन देशों में अगर देखा जाए तो वहाँ की जो वेल्दी सिचुएशन है वो अच्छी है, अच्छा न्यूट्रिशनल स्टेटस है और काफ़ी पैसा उनके पास होता है जिससे वो लाइफ के कंफर्ट्स अचीव कर पाते हैं. पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में एंजॉय बेटर फिजिकल हेल्थ एंड दे आर फार फ्रॉम अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, एज मैनी आर नॉट सो कंटेंटिंग मेंटली. जो लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, हो सकता है वो फिज़िकल हेल्थ को एंजॉय करें या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग हैं उनकी अपेक्षा, लेकिन पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने में वो इनसे पीछे हैं और उनके जो मेंटली सिचुएशन है उससे वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे.
कंपैरिजन अगर करें डेवलपिंग कंट्रीज से। ऑन द अदर हैंड, इन द डेवलपिंग कंट्रीज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन interactions within families, neighbors and friends are often more positive. दूसरी तरफ अगर देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ में, तो यहाँ के जो लोग हैं इनका फैमिली और नेबर्स और फ्रेंड्स के प्रति जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा मिलेगा और ज़्यादा पॉजिटिव होगा. हाउएवर ऑन द environmental nutritional status of these populations are lower, so the people suffer more from poor physical health. हालांकि ये देखने को मिलता है कि यहाँ की जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है और जो पॉपुलेशंस यहाँ की है उसमें एनवायरमेंटल और न्यूट्रिशनल स्टेटस लोअर मिलेगी और गरीबी से वो सफ़र करते हैं, लेकिन फिज़िकल हेल्थ यहाँ अच्छी मिलती है. When a person physical health is poor, the state of positive health cannot exist. और ये भी कंफर्म है कि जहाँ व्यक्ति की फिज़िकल हेल्थ पुअर है वहाँ डेफिनेटली पॉजिटिव हेल्थ नहीं रह सकती है, एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है. सो वी फाइंड दैट पॉजिटिव हेल्थ इज़ इंक्लूडिंग मैनी ऑफ अस. और हम इसी तरीके से देख पाते हैं कि हमारी जो पॉजिटिव हेल्थ है वो नहीं बन पाती है. However, it is not impossible for the people in developing countries to achieve positive health. To help achieve this state, we need an understanding of how our bodies function so that we can keep healthy. We also need a clean environment and healthy food that does not cost too much money. फिर भी ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी पॉजिटिव हेल्थ को अचीव किया जा सकता है और इस स्टेट को अचीव करने में हमें ज़रूरत पड़ती है अंडरस्टैंडिंग की कि किस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो फंक्शन करती है ताकि हम हेल्दी रह सकें. वी ऑल्सो नीड ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड हेल्दी फूड एंड डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी. हमें ज़रूरत है एक अच्छे क्लीन एनवायरनमेंट की और हेल्दी फूड की, न कि महंगे भोजन की. वी नीड प्रॉपर एजुकेशन for all people that lead to understanding and relationship between health and positive approach of life. हमें ज़रूरत है प्रॉपर एजुकेशन की, समझने की, जो भी रिलेशनशिप हैं परिवार के, मित्र से और नेबरहुड से, वही हमारी पॉजिटिव हेल्थ तक हमें पहुंचा पाते हैं. वी शुड रिमेंबर दैट ए कंटेंटेड माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज. हमें याद रखना चाहिए कि जो कंटेंटेड माइंड है मीन्स संतुष्ट जो मन है और जो हेल्दी लिविंग है, यही हमें डेफिनेटली अनेक बीमारियों से, मैनी डिजीज से फ्री रखने में सहायक है. इन सम वेज इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ because they have more close-knit social system. और इसी तरीके से ये आसान है उन लोगों के लिए भी डेवलपिंग नेशंस में पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करने में, क्योंकि वो वाकई सोशल सिस्टम में बहुत ही क्लोज रहते हैं. किस तरीके से क्लोज-knit सोशल सिस्टम में उनकी देखी जाती है, किस तरीके से परिवार के सदस्यों के साथ वो बिल्कुल नज़दीक रहते हैं. इससे उनकी जो मेंटल सिचुएशन है वो बहुत ही कंटेंटेड रहती है. तो डियर स्टूडेंट्स, अगली क्लास में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम स्टडी करेंगे. थैंक यू.